जब किसी घर में बड़े लोगों को ही छोटे लोगों से डर लगने लगे तो ये समझ जाना चाहिए कि वहां रिश्ते जिंदा तो हैं, पर सांसें टूट टूट कर चल रही हैं। कभी घर में प्यार का दीपक जलता था, आज वहां डर की परछाइयां नाचती हैं। जिस घर में मोहब्बत कम पड़ जाए और गलतफहमियां बढ़ जाए, वहां रिश्ते धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। कभी बुजुर्गों की आवाज घर का संगीत हुआ करती थी। उनकी डांट एक दवा थी जो दिल को ठीक कर देती थी। उनकी हर बात अनुभव की आग में तपा हुआ सच होती थी। उनकी मौजूदगी से घर में एक अजीब सी शांति फैल जाती थी। पर समय बदल गया और साथ साथ इंसान भी। आज हालात ऐसे हैं कि कई घरों में बुजुर्ग बोलने से पहले सोचते हैं, फिर डरते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं उनकी बात को ताना न समझ लिया जाए, कहीं उनकी सीख को रोक टोक न कहा जाए, कहीं उन्हें पुराने जमाने की किताब न बना दिया जाए। कभी जिन्हें सुनकर दिल को सुकून मिलता था, आज वही लोग यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि कहीं उनकी बात से किसी का मूड खराब ना हो जाए। कभी जिनकी मौजूदगी घर की शान थी, आज वही अपने ही घर में इजाजत लेकर बोलते हैं। उनकी आंखों में एक डर होता है, अगर मैंने बोल दिया तो क्या ये बुरा मान जाएंगे? अगर मैंने सही कहा भी तो क्या यह गलत समझ लेंगे? उनकी इस खामोशी में दर्द है, एक टूटन है, और वो चुप्पी जो किसी भी घर का सबसे बड़ा शोक बन जाती है। हम भूल जाते हैं कि वही लोग हैं जिन्होंने हमें जिंदगी की पहली सीख दी, पहला कदम चलना सिखाया, पहली गिरावट पर थाम लिया और पहली जीत पर दुआओं से भर दिया। लेकिन आज उनकी बातों में लोग कमी ढूंढ लेते हैं, उनकी नीयत पर शक कर लेते हैं, उनके अनुभव का मजाक बना देते हैं। रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, रिश्ते पहले घायल होते हैं, फिर डरते हैं, फिर मौन हो जाते हैं और अंत में एक दिन बिखर जाते हैं। घर वो नहीं होता जहां दीवारें खड़ी हों, घर वो होता है जहां बुजुर्गों की आवाज में अपनापन हो, उनके शब्दों में सम्मान हो और उनके दिल में जगह हो। पर जब घर में प्यार से ज्यादा डर रहने लगे तो समझ लो, वहां लोग तो रहते हैं लेकिन रिश्ते नहीं।